कठिनाई लाते हैं, वो देखते हैं, वो आपको मजबूत बनाते हैं कि आप इस बड़ी चुनौती के लिए तैयार हैं कि नहीं है। और अक्सर हमें उस समय खराब लगता है। अभी जिनके साथ ऐसा गुजर रहा होगा उनको मेरी बात खराब लगेगी कि ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। लेकिन आज मैं 16 साल के बाद जब उस घटना पे आज चर्चा कर रहा हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियों में से मैं इंटरव्यू जहाँ जहाँ देने गया वहाँ वहाँ मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, किसी एक अच्छे पद पे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो उस वक्त मेरा जो हौसला था उसको भगवान चेक कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। वो एक कहानी है न कि एक बच्चा था, उसके बालकनी में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, उसमें 2 अंडे थे। तो जब दोनों अंडे में से छोटी चिड़िया निकल रही होती है बाहर, तो बच्चे को बड़ा तरस आता है और क्या करता है, एक चिड़िया के लिए वो अंडा तोड़ देता है कि वो धीरे से निकल जाए, आसानी से निकल जाए और उसकी लाइफ आसान हो जाए। जबकि दूसरा जो होता है वो अंडे में से निकलने में उसके पूरे शरीर में खरोंच आ जाता है, लहूलुहान हो जाता है। अंत में नतीजा क्या हुआ कि जिसको बच्चे ने मदद कर दिया था निकलने के लिए, उसके पंख मजबूत नहीं हो पाया, वो जिंदगी भर नहीं उड़ पाया और वो विकलांग होकर रह गया। और जो लहूलुहान होकर निकला, जिसके कि पंख टूट गए निकलने में और कई खरोंचें आई, वो आज आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ रहा है। ये कहानी मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हम लोग को अभी नहीं समझ में आता। आपके जीवन में कई कठिनाइयाँ होंगी, कई परेशानी होंगी और आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ ही क्यों, कि ऊपर वाला मेरे साथ ही क्यों ऐसा सिचुएशन कर रहा है। हो सकता है कि वो आपका पेशेंस चेक कर रहा हो सकता है कि आपकी हिम्मत चेक कर रहा हो सकता है आपको उस लायक बना रहा हो कि आप उस बड़े पद पे जा सकें। बस हिम्मत नहीं हारिएगा, अपना हिम्मत कंटिन्यू रखिएगा। मैं अक्सर क्रिकेट का मैं फ़ैन हूँ, तो क्रिकेट के एग्जाम्पल्स मैं देखता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी का सिलेक्शन अंडर-19 में नहीं हुआ, छोटे छोटे रणजी ट्रॉफीज़ में नहीं हो रहा था, जो उस मैच में जो उस फिल्म में दिखाया गया है। वो एक बार उनकी फ़्लाइट छूट जाती है कि किसी ट्रॉफी के मैच में, उसके बाद वो इतने मजबूत बने। वो शुरुआती दौर में कहीं सफल नहीं होते हैं, बार बार रिजेक्ट हो जाते हैं और आज के डेट में सचिन के बाद उनका, सचिन और कोहली के बाद उनका नाम लिया जाता है, कोहली से भी ऊपर नाम लिया जाता है उनका। क्यों? क्योंकि वो इतने कठिनाइयों के बाद वहां तक पहुंचे हैं। तो अगर हमारे लाइफ में कोई भी परेशानी आ रहा है, कोई भी कठिनाई आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव लीजिए। और दूसरा चीज़ है कि लक्ष्य कभी नहीं दिखता है। अगर आप चाहेंगे कि मैं बिल्कुल कैलकुलेटिव खेलूं, जीवन में कैलकुलेटिव रहूं कि 2 + 2 4 रहेगा तभी अगला कदम उठाऊंगा, तो कभी नहीं हो सकता है। जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया था 34 की उम्र में, 100% लोगों ने, बस मेरे परिवार के लोगों को छोड़ के 100% लोगों ने कहा कि क्या बेवकूफ़ी भरा डिसीजन ले रहे हो। 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 100 लोग एसडीएम बनेंगे, उसमें से 100 भी नहीं बनेंगे। कभी वैकेंसी आती है, कभी नहीं आती है, कभी 20 वैकेंसी आएगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब इस उम्र में आके, आखिरी अटेम्प्ट के पास आके, क्या तुम तैयारी कर लोगे? इतना तो बेवकूफ़ नहीं बनो, उतना तो ये नहीं करो। कई लोगों ने समझाया, लेकिन मुझ में था कि नहीं, अब ये आखिरी मौका है कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और जनरल कैटेगरी में इस एज के बाद कोई भी सरकारी नौकरी के लिए हम लोग एलिजिबल नहीं रहते हैं। ये आखिरी मौका है, करो या मरो, करना है। जितना हो सके उतना करूंगा। और जब एक बार आपने हिम्मत ये ठान लिया कि जितना करना है उतना करूंगा, आपको सफलता मिल जाती है। आप शुरू से ही, जब जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं, जिस दिन तैयारी के लिए सोच रहे हैं, उस दिन कैलकुलेट कर रहे हैं, इतने लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, इसमें इतने लाख का सिलेक्शन हो गया है, इतने लाख लोग ये करेंगे, इतने लाख लोग वो करेंगे, मेरा सफलता का परसेंटेज क्या है। तो आप जीवन में कभी कोई भी बड़ा चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं। जहां हैं उससे भी और नीचे जाएंगे, क्योंकि जीवन तो कटना ही है। क्या आपको लगता है कि आप अच्छा जीवन नहीं व्यतीत करेंगे तो जीवन नहीं कटेगा? अरे हर कोई इस भीड़ का हिस्सा बन के उन्होंने अपना जीवन काट लिया है। वैसा काम कीजिए कि भीड़ आपके लिए खड़ी रही, आप भीड़ का हिस्सा ना बने। कि कुछ इस कदर निभाओ अपने किरदार को कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। ऐसा नहीं कि आए और चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उतनी खराब जीवन जीने से अच्छा है कि मौत ही बेहतर है। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि इंसान 30 की उम्र में ही मर जाता है, बस उसे दफनाया जाता है 80-90 जब भी उसका समय आता है। तो वैसा नहीं करना है, अपने आप को नहीं मारना है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए। मैं जब बता रहा हूं कि एक टेलीकॉलर के जॉब के लिए मैं रिजेक्ट हो गया था और वहां से अगर इस एग्जाम में सफल हुआ हूं, अच्छे रैंक के साथ सफल हुआ हूं, तो सिर्फ एक ही चीज़ है, मेहनत। मेहनत कीजिए। मेहनत जीवन बदल देता है, मेहनत आपका परिवार बदल देता है, आपका घर बदल देता है, हर कुछ बदल सकता है मेहनत। और अक्सर हम लोग गलती ये करने लगते हैं कि जो लोग असफल है उनसे राय लेते हैं। अगर आप असफल से राय लीजिएगा तो वो अपना ही एक्सपीरियंस बता पाएगा ना, उसने वो चीज़ देखा ही नहीं है। अब एक छोटी सी घटना है, बड़ी छोटी सी घटना है कि एक बार दिसंबर के समय मैं एसी कोच में टिकट करा रहा था। तो मेरे एक मित्र ने कहा, उन्होंने कभी एसी में ट्रैवल नहीं किया था, वो हमेशा स्लीपर में ट्रैवल करते,
किया करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ठंड के दिनों में क्या एसी, अरे ठंड के दिनों में तो एसी बंद कर देते हैं वहाँ कोच वाले, तो तुम क्यों एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हो, ठंड के दिनों में तो कोई एसी और स्लीपर में अंतर नहीं होता है। क्योंकि उन्होंने एसी देखा ही नहीं था, उन्होंने उस लायक ही नहीं थे कि एसी का मतलब समझ सकें। बस वही चीज़ है कि जिन्होंने उस चीज़ को समझा ही नहीं है कि मेहनत करके आप सफल हो सकते हैं, वो अक्सर यही कहेंगे कि नहीं इस मत करो, ये मत करो, वो मत करो। एक और दूसरा ये भी होता है कि मैं नहीं कर पाया तो मैं दूसरे को कैसे करते देख सकता हूँ। ये भी एक समाज में फीलिंग है कि मैं जब असफल हो गया हूँ तो मैं दूसरे को कैसे सफल होता है वो देख सकता हूँ। तो मुझे तो लगेगा ना कि भाई जैसे मैं आईएएस नहीं बन पाया, तो हो सकता है कि मुझे हमेशा आईएएस को देख के लगता है कि चिढ़ होती है कि मैं क्यों नहीं बन पाया। वैसे ही जो लोग असफल हैं, जो किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो पाए, वो आप उनसे राय लीजिएगा तो वो अक्सर वही राय देंगे कि आप असफल ही रहिए जीवन में। इसलिए अगर आपका कोई भी ड्रीम है, छोटा से छोटा ड्रीम है, अगर आपका जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो एक बार आप कमर कस लीजिए, मेहनत करके देखिए, जरूर सफलता मिलेगी। डेली डे बाई डे इंप्रूवमेंट होता है, कोई भी चीज़ एक रात में नहीं बनता है। आपको डेली थोड़ा 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 करके आपको इंप्रूवमेंट करना होगा। और वो थोड़ा थोड़ा का स्केल क्या होगा, अगर आप 24 घंटे में से 16 घंटे मेहनत करने को तैयार हैं तो थोड़ा ज़्यादा होगा और जल्दी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप वही 4 दिन मेहनत कीजिएगा, 5वें दिन फिर आईपीएल देखिएगा, मैच देखिएगा, वेब सीरीज़ देखिएगा, तब तो कुछ नहीं मिलना है जीवन में। तब यही जीवन जीना है जिस तरीके से जी रहे हैं, और हर दिन वो टीस चुभती रहेगी कि काश कर लिया होता, काश कर लिया होता। एहसास तो होना ही है, आज नहीं तो कल एहसास होना है। जब एज और अटेम्प्ट है तब एहसास नहीं हो रहा है, तो जब एज और अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा तब एहसास होगा। तो सिर्फ वो टीस रह जाएगी जीवन में, और उसी टीस के साथ जीवन होगा। पूरा ये जीवन खराब कर दीजिएगा उसी टीस के साथ। तो अगर समय है आपके पास कुछ भी करने का जीवन में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एसडीएम ही बनिए, कुछ भी करना है कुछ बड़ा कीजिए। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम औसत बन के आराम से सो के गुजार दें। थोड़ा सा कदम निकालिए, जीवन आसान है, बहुत आसान है। बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उतना तपना पड़ेगा, तभी आप हीरे की तरह चमकिएगा। चलिए, तो फिर बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।